नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के लिए अराउंड 20 लाख के बजट में एक एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस की वैरायटी की वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इंडिया में 20 लाख के बजट में लगभग 25 से 30 एसयूवी अवेलेबल है, जिसमें 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे में कौन सी एसयूवी बेस्ट है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया है। टॉप 5 बेस्ट एसयूवी अंडर 20 लाख बजट इन इंडिया। वैसे इन एसयूवी को कुल 27 ऑप्शंस में से हमने केयरफुली सिलेक्ट किया है। इस लिस्ट में आपको मिलेगा एक पावरफुल इंजन वाली गाड़ी, बेस्ट रिसेल वैल्यू प्रोवाइड करने वाली एसयूवी, फीचर लोडेड वाली गाड़ी, सेफेस्ट कार ऑफ द सेगमेंट और सबसे स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस कराने वाली गाड़ियां आपको मिलेगी। चाहे आप पहली बार एसयूवी खरीद रहे हो या अपनी एग्जिस्टिंग कार को अपग्रेड या रिप्लेस करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 20 लाख के बजट की गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और ऐसी गाड़ी हर रोज नहीं खरीदी जाती। इस लिस्ट में जितनी भी गाड़ियां बताई गई है, उनमें से अगर कोई भी आप चूज करके खरीदते हैं तो एक बात तो पक्की है, आपको पछताना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो। इस लिस्ट में जो गाड़ी नंबर 5 पर है वो हमारी तरफ से लोएस्ट रिकमेंडेड है और जो गाड़ी नंबर 1 पर है वो हाईएस्ट रिकमेंडेड है, लेकिन यह सारी गाड़ियां अपनी यूनिक क्वालिटीज और फीचर्स के साथ आती है। आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी गाड़ी चूज कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पे आती है मारुति की ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड वर्जन। मारुति की ग्रैंड विटारा हाइब्रिड वर्जन एक 5 सीटर एसयूवी है जो अपनी शानदार माइलेज के लिए फेमस है। इस गाड़ी की ARAI सर्टिफाइड माइलेज लगभग 27 से 28 किलोमीटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मारुति ने BS6 नॉर्म्स के कारण अपने सारे डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। इस वजह से मारुति ने टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन करके इस गाड़ी को डेवलप किया है। अगर आपकी कार रनिंग ज्यादा है तो आप मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड वेरिएंट को अंडर 20 लाख के बजट में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं तो ध्यान दें कि हाइब्रिड के कंपैरिजन में पेट्रोल वेरिएंट स्लाइटली ओवरप्राइस्ड लगता है। अगर आपका बजट 20 लाख के आसपास है तो इसीलिए पेट्रोल वेरिएंट 15 से 16 लाख के बजट में ही बेहतर है। आपको बता दें, इस गाड़ी का हाइब्रिड वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो इस गाड़ी को पावर और पिकअप में काफी शानदार बनाता है। इसकी ड्राइविंग काफी स्मूथ है और इंजन भी रिलायबल है, लेकिन हाइब्रिड होने की वजह से बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता है। अगर आप ज्यादा माइलेज के लिए डीजल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इंडिया में ना डीजल इंजन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं और फ्यूचर में डीजल कार्स कंप्लीटली बैन हो सकते हैं। इसीलिए हमारा रिकमेंडेशन है कि आप डीजल के बजाय हाइब्रिड ऑप्शन कंसीडर करें, जिसमें मारुति की ग्रैंड विटारा आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। वैसे 20 लाख के बजट के हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन है कि इस गाड़ी का आप जेटा प्लस हाइब्रिड वर्जन कंसीडर करें, जो कि CVT इंजन के साथ आती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों ऑप्शन में आती है। सीटिंग कैपेसिटी, यह गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर ऑप्शंस में अवेलेबल है। व्हील बेस की बात करें तो 2600 मिलीमीटर का ठीक ठाक व्हील बेस आपको इसमें मिल जाता है। बूट स्पेस 373 लीटर का और माइलेज 27 किलोमीटर प्रति लीटर का मैक्सिमम मिलता है। अगर आप इसका हाइब्रिड वर्जन लेते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया मिल जाता है आपको, इसमें 210 मिलीमीटर का। एक्स शोरूम दिल्ली की प्राइस बात करें तो 18,43,000 में यह मिल जाएगी और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 21,03,000 में यह गाड़ी मिल जाएगी आपको। इंजन की बात करें तो आपको 3 सिलेंडर वाला 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 91 bhp की मैक्सिमम पावर और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो यह गाड़ी अभी तक क्रैश टेस्ट में टेस्ट नहीं की गई है। ग्रैंड विटारा के जेटा प्लस वेरिएंट में आपको फीचर्स के नाम पर पेनारोमिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले, ऑल ब्लैक इंटीरियर, वायरलेस चार्जिंग, R-Kamish का साउंड सिस्टम मिलता है विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट के साथ 7 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल भी मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको सुजुकी कनेक्ट, डायमंड कट एलॉय और एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लिस्ट में अगली गाड़ी आती है नंबर 4 पर होंडा की एलिवेट। होंडा एलिवेट होंडा की तरफ से एक प्रीमियम एसयूवी के रूप में लॉन्च की गई है। ये होंडा की पहली मिड साइज एसयूवी है जो अपनी होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पर बेस्ट है।
इस गाड़ी में होंडा का लीजेंडरी 1.5 लीटर का IV टेक इंजन यूज किया गया है, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली काफी फेमस है। वैसे होंडा इंडिया में अपनी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। होंडा एलिवेट SUV की हाइलाइट्स की बात करें तो इसका बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन, एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल इसे एक प्रॉपर SUV वाली रोड प्रेजेंस देता है। हालांकि सेगमेंट के हिसाब से कुछ फीचर्स मिसिंग लगते हैं, जैसे पैनारोमिक और 360 डिग्री कैमरा, लेकिन होंडा ने इसके बदले एडवांस फीचर्स ऑफर किए हैं, जैसे कि ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो इस सेगमेंट में काफी यूनिक और वैल्यूएबल भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रीमियम SUV ढूंढ रहे हैं जो 20 लाख के बजट में आए और जिसमें आपको प्रीमियम इंटीरियर्स, बोल्ड एक्सटीरियर, लार्जर बूट स्पेस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिले, तो होंडा की एलिवेट एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकती है। 20 लाख की बजट के हिसाब से होंडा एलिवेट का आप ZX MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर आप लेते हैं तो ऑन रोड प्राइस 17,49,000 के आसपास जाएगी। और अगर आप इसका CVT यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आप लेते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस 18,74,000 जाएगी ऑन रोड दिल्ली पर, और व्हील बेस 2650 मिलीमीटर का मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है इस सेगमेंट में। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो यह गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर में अवेलेबल है। बूट स्पेस की बात करें तो बहुत बढ़िया 458 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो कि इस लिस्ट में जितनी भी गाड़ियां हैं सबसे ज्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी होंडा की एलिवेट ही है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, और ये प्रोवाइड करने वाली गाड़ी भी होंडा की एलिवेट ही है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला 1500 सीसी का IV टेक पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 119 bhp की मैक्सिमम पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ आती है। माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी मैक्सिमम 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आपको दे सकती है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो यह गाड़ी अभी तक ग्लोबल NCAP पर टेस्ट नहीं की गई है, लेकिन यह गाड़ी क्योंकि होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पर बनी है और होंडा सिटी एक 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी है। होंडा एलिवेट का ZX MT वेरिएंट अगर आप कंसीडर करते हैं, जिसमें आपको फीचर्स के नाम पर 6 ईयर बैग, इसके अलावा लेन वॉच कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा, 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, रिमोट इंजन स्टार्ट, अगर आप इसका CVT लेते हैं तो एम्बियंट लाइट, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और R17 डायमंड कट एलॉय के साथ यह गाड़ी आती है। लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 3 पे आती है XUV 700। अगर आप फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी साइज वाली गाड़ी को 50 लाख के बदले 20 से 25 लाख के बजट में ढूंढ रहे हैं, वो भी उससे ज्यादा फीचर्स के साथ, तो महिंद्रा XUV 700 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। XUV 700 अपने सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची SUV है। इसकी खास बात यह है कि ये गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है, और सरप्राइज ये है कि इसमें आपको एक 5 सीटर ऑप्शन भी मिलते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें तो XUV 700 इस लिस्ट की सबसे पावरफुल कार है, जो हाईएस्ट पावर जनरेट करती है। इसमें आपको 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शंस मिलता है, जो दोनों ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। फीचर्स की बात करें तो XUV 700 अपने एडवांस फीचर्स के लिए काफी पॉपुलर है। इसमें पेनारोमिक सनरूफ, ड्यूल स्क्रीन डैशबोर्ड, एड्रेनॉक्स X कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट भी मिलता है। लेकिन ध्यान दें कि यह फीचर सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बेस और मिड वेरिएंट्स में आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। इस गाड़ी का बोल्ड और स्टाइलिश डिजाइन, स्पेशियस इंटीरियर और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक प्रॉपर SUV का लुक देता है। अगर आप एक फीचर लोडेड, पावरफुल और स्पेशियस SUV ढूंढ रहे हैं जो फैमिली के लिए भी परफेक्ट हो और ऑफ रोड ट्रिप्स के लिए भी रेडी हो, तो महिंद्रा XUV 700 का टॉप एंड वेरिएंट आपके लिए एक आइडियल चॉइस बन सकता है। लेकिन अगर आपका बजट 20 लाख का ही है तो हमारा रिकमेंडेशन है कि XUV 700 का AMX वेरिएंट आप कंसीडर करें, जिसकी प्राइस होती है 16,36,000 एस पर दिल्ली, जो कि एक ऑन रोड प्राइस है। वैसे इस गाड़ी में आपको MXE वेरिएंट भी एक मिलता है, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल फीचर चाहिए तो आपको अराउंड 50,000 से 60,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे फॉर MXI वेरिएंट। अभी जो हमने प्राइस बताई है वो इसका AMX का 5 सीटर वर्जन था,
लेकिन अगर आप एमएक्स वेरिएंट 7 सीटर ऑप्शन के साथ चाहते हैं तो अराउंड 60,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसकी ऑन रोड प्राइस हो जाएगी 16,93,000। एक बात और, जैसे कि इस गाड़ी में ना आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, वैसे में EX3 करके एक मॉडल आता है। इस मॉडल को आप बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा। लगभग आपको 2 लाख एक्स्ट्रा पे करना होगा कंपेयर टू MX 7 सीटर वर्जन के मुकाबले, और आपको उसमें जो फीचर्स मिलेंगे 2 लाख के बदले, वो बिल्कुल भी 2 लाख को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन है, अगर ऊपर सेगमेंट की गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं XUV 700 का, तो आप EX7 वेरिएंट को कंसीडर कीजिए, जो कि 7 सीटर के साथ आती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। दिल्ली ऑन रोड प्राइस की बात करें तो उसमें 22,67,000 के अराउंड आपको पड़ेगी। अगर आप XUV 700 का MX वेरिएंट लेते हैं तो उसमें फीचर्स के नाम पर 8 इंच का इंफोटेनमेंट विद एंड्रॉयड ऑटो के साथ आएगा। एप्पल कारप्ले नहीं सपोर्ट करेगी। स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाएंगे आपको। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM मिल जाएंगे माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन अगर आप इसका EX7 वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको इसके सारे फीचर्स आपके स्क्रीन के ऊपर में है। साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऐड हो जाएगा इसमें। साइड और कर्टन एयर बैग भी मिल जाएंगे। TPMS एंड यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एंथ3 का डायमंड कट एलॉज भी आ जाएगा। 6 वे पावर एडजस्ट बल सीट्स मिल जाएंगे आपको, और ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल NCAP पर इस गाड़ी ने फुल्ली 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई हुई है। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 पे आती है हुंडई की अल्काज़र। हुंडई की अल्काज़र एक प्रीमियम SUV है जो हुंडई की तरफ से इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च की गई है। ये SUV हुंडई क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर बेस्ट है, लेकिन इसमें ज्यादा स्पेस और फीचर्स ऐड किए गए हैं जो इसे एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। इसी साल 9 सितंबर 2024 को इसका लेटेस्ट फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसीलिए यह गाड़ी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है। क्योंकि 5 सीटर की प्राइस में 7 सीटर ऑलवेज बेहतर होता है। इस गाड़ी में हुंडई का रिलायबल और पावरफुल पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो दोनों ही स्मूथ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए जाने जाती है। अल्काज़र की खासियत इसका बोल्ड और डायनेमिक डिजाइन है, जो इसे एक प्रीमियम रोड प्रेजेंस देता है। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अल्काज़र की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, जिसमें कैप्टन सीट्स के साथ प्रीमियम कंफर्ट मिलता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए 17 से 20 लाख के बजट में एक स्पेशियस फीचर लोडेड और प्रीमियम 7 सीटर ढूंढ रहे हैं तो हुंडई की अल्काज़र शानदार ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। 20 लाख की बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का एग्जीक्यूटिव वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम डेली की प्राइस की बात करें तो 14,99,000 और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 17,32,000 के आसपास होगी। अगर आप इसका डीजल वेरिएंट लेते हैं तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस 15,99,000 और ऑन रोड प्राइस 18,86,000 के आसपास जाएगी। अगर इसका आप प्रेस्टीज वेरिएंट लेते हैं तो आपको 20 लाख क्रॉस कर जाएगी वो प्राइस, और उसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं बिल्कुल भी उस प्राइस गैप को डिफाइन नहीं करते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन है प्रेस्टीज वेरिएंट कंसीडर नहीं करें। अगर आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट चाहिए तो आप टॉप एंड वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। व्हील बेस इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो 2710 mm का मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है। यह गाड़ी आपको सीटिंग कैपेसिटी में 6 सीटर और 7 सीटर में अवेलेबल है। बूट स्पेस की बात करें तो अगर आप सारे सीट इसके खुले हुए हैं तो 180 लीटर का मात्र बूट स्पेस आपको मिलेगा। लेकिन अगर रियर के 2 सीट्स अगर आप फोल्ड कर देते यानी कि थर्ड रो को डाउन कर देते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा इस सेगमेंट में 579 लीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 मिलीमीटर का मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 4 सिलेंडर वाला 1482 क्यूबिक कैपेसिटी के साथ आएगी। पेट्रोल वेरिएंट अगर आप देखते हैं तो जो कि 185 bhp की मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। और डीजल वेरिएंट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला 1500 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी का मिलता है, जो कि 114 bhp की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगी। माइलेज के नाम पर इस गाड़ी में आपको 18 किलोमीटर प्रति लीटर का मैक्सिमम माइलेज मिल सकता है, जो कि ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह गाड़ी 6MT 7 DCT और 680 स्पीड के साथ आती है। MT मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन, DCT तलब ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन और AT मतलब ऑटो ट्रांसमिशन। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो यह गाड़ी ग्लोबल NCAP पर अभी टेस्ट नहीं की गई है,
वैसे यह गाड़ी क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो कि क्रेटा देखा जाए तो 3 स्टार रेटिंग की सेफ्टी रेटिंग लेकर के आई हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 1 कार की तरफ, यानी कि लिस्ट में नंबर 1 पे आती है हुंडई की क्रेटा। हुंडई की क्रेटा एक प्रॉपर 5 सीटर एसयूवी है, जो अपने सेगमेंट की लीडर ही नहीं बल्कि क्रिएटर भी है। सेगमेंट का लीडर इसीलिए क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी क्रेटा ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा सेल्स का मतलब है यह गाड़ी अपने प्राइस रेंज में लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। और अगर आप 20 लाख के आसपास के बजट में एक एसयूवी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको नए जमाने के एडवांस फीचर मिले, जैसे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, कनेक्टेड टेल लाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ और एडस यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, तो हुंडई की क्रेटा एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ है और एंजॉयबल है, जो इसे और ज्यादा अपीलिंग बनाता है। वैसे क्रेटा का प्रीमियम इंटीरियर और बोल्ड एक्सटीरियर इसे एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं। मार्केट में हुंडई का नाम इस गाड़ी का रिलायबल इंजन इस बात का भरोसा दिलाता है कि आपको इस गाड़ी को लेने के बाद कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इस गाड़ी का रिसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में काफी बेहतर बनाता है। और यही वजह है कि हुंडई क्रेटा इस लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पर आती है। अगर आप फीचर्स लॉडेड, स्टाइलिश और वैल्यू फॉर मनी वाली एसयूवी तलाश रहे हैं तो क्रेटा को जरूर कंसीडर करें। ऑन रोड प्राइस लगभग 20 लाख के आसपास लग जाएगी। यह गाड़ी आपको सिर्फ 5 सीटर ऑप्शंस में अवेलेबल है। डायमेंशन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो पेट्रोल इंजन में आपको 2 इंजन मिलते हैं। एक तो 4 सिलेंडर वाला 1497 क्यूबिक कैपेसिटी का आता है, जो कि 115 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और दूसरा इंजन जो आता है वो 4 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आता है, 1482 क्यूबिक कैपेसिटी के साथ, जो कि मैक्सिमम 1600 पीएस का पावर जनरेट करती है और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और डीजल में भी आपको 4 सिलेंडर वाला 1493 क्यूबिक कैपेसिटी के साथ 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 116 पीएस का मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो डीजल वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 6 स्पीड एटी ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में आपको 7 स्पीड डीसीटी वेरिएंट भी मिलता है और 6 स्पीड एमटी और आईवीटी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। और माइलेज की बात करें तो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो 15 से 17 के आसपास क्लेम है, जो कि इसके आसपास दे सकता है माइलेज। ऐसे अराउंड आपको 14 से 15 का माइलेज मिल जाएगा। और अगर आप इसका डीजल वेरिएंट लेते हैं तो 18 से 21 का क्लेम है। भैया 18 का माइलेज तो दे देती है। डे नाइट मिरर विद टेलीमैटिक स्विच के साथ आ जाएगी। वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा आपको इसमें। ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ यह गाड़ी आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के साथ यह गाड़ी आती है। TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाई लाइन भी मिलेगा आपको। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स के साथ आएगी। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 बेस्ट एसयूवी अंडर 20 लाख बजट इन इंडिया। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे और आपके लिए एक परफेक्ट एसयूवी चूज करना थोड़ा आसान हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि इनमें से कौन सी एसयूवी सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की इंफॉर्मेशन और इंगेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।